हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए इस वीडियो में बात करेंगे, इस क्लास में बात करेंगे एक ऐसे क्लास के बारे में जिसे हम पक्षी वर्ग कहते हैं, जिसे हम क्लास या वर्ग एवीज कहते हैं। जो हमारा क्लास है जिसे हम एवीज कहते हैं, एवीज का मीन्स क्या होता है, जिसे हम पक्षी वर्ग कहते हैं। हम लोग पक्षियों के बारे में आज डिटेल्स के साथ पढ़ने वाले हैं। पक्षियों के क्या फीचर होते हैं, आखिर हम लोगों से वो फीचर कैसे डिफर होते हैं, तो वन बाय वन हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा वर्ग पक्षी वर्ग होता है उसे हम क्लास एवीज बोलते हैं। और इसमें हम पक्षियों के लक्षणों का अध्ययन करते हैं, पक्षियों के पास स्पेशल फीचर कौन कौन से होते हैं, और पक्षियों के अध्ययन करने की शाखा को क्या कहा जाता है, और पक्षियों का अध्ययन करने वाले हमारे विशेषज्ञ कौन से हैं। तमाम ऐसे प्रश्नों के जवाब मिलने वाले हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ, आप अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर लिखा हुआ है स्टडी ऑफ बर्ड्स मीन्स पक्षियों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑर्निथोलॉजी, यानी पक्षियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, पक्षी विज्ञान कहते हैं, या जो है यहाँ पर देखते हैं पक्षी विज्ञान कहते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, लिखा हुआ है लिविंग स्पीसीज जो है। अगर हम बात करें जो पक्षियों की, वैसे तो जितना भी लिविंग बींग्स हैं जिसमें हमारे प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं, टोटल 20 लाख जातियां ज्ञात हैं, जिनमें से 15 लाख जातियां जो है जंतुओं की होती हैं और 5 लाख जातियां पौधों की होती हैं, और प्रतिवर्ष जो है 10,000 जातियां खोजी जाती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वर्तमान में कितनी जातियां हो गई होंगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं एवीज की, तो जो पक्षी वर्ग है उसमें लिविंग जो स्पेसीज हैं, डेड सेल्स या विलुप्त या एक्सटेंट को छोड़ करके जो हमारी लिविंग्स ऑर्गेनिज्म है, लिविंग बींग्स हैं, लिविंग्स एवीज हैं, वो हमारे 9,000 यानी 9,000 आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखेंगे स्टडी ऑफ बर्ड सिक्स मीन्स जो बर्ड्स होते हैं उनके अंडों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। उनके अंडों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, ऊलोजी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊलोजी कहते हैं। जैसे हम पक्षियों के अध्ययन को हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, उसी प्रकार से अंडे को जो है पक्षियों के अंडों का जो अध्ययन किया जाता है उसे हम ऊलोजी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम देख रहे हैं, लिखा हुआ है स्टडी ऑफ बर्ड्स नेस्ट मीन्स पक्षियों का जो घोंसला होता है, जो पक्षियों का जो घोंसला होता है उसके घोंसलों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, निडोलॉजी कहते हैं। यानी पक्षियों के जो घोंसले होते हैं उनका अध्ययन जो होता है वो निडोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे स्टडी ऑफ बर्ड्स माइग्रेशन, यानी कि आप देखे होंगे जैसे कुछ हमारे पक्षी ऐसे होते हैं कि सर्दी से गर्मी में और गर्मी से सर्दी वाले मौसम में या जगहों पर जाते जाते हैं, जैसे साइबेरियन वगैरह जो है जो पक्षी होते हैं। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे पक्षी होते हैं जो स्थानांतरित होते हैं ठंडे क्षेत्रों से गर्म क्षेत्रों और गर्म क्षेत्रों से ठंडे क्षेत्रों में आते रहते हैं। तो इस क्रिया को हम माइग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पर हम बोलेंगे भाई पक्षियों के जो माइग्रेशन का जो अध्ययन होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फिनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, फिनोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या बायोलॉजी का कोई भी मेडिकल एंट्रेंस वगैरह जो है पीजीटी वगैरह से अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन इसी वीडियो से, अगर इस क्लास के वीडियो हैं, इस क्लास के क्वेश्चन हैं, तो इसी वीडियो से वो क्वेश्चन आ जाएंगे, आप देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं भाई नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट की। यहाँ पर बात करेंगे जो हमारे डॉक्टर सलीम अली हैं। डॉक्टर सलीम अली जो है ग्रेट ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं, ग्रेट ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं। कहने का मतलब है सबसे पहले और सबसे ज्यादा पक्षियों के बारे में विशेष और बातें और बहुत सारा अध्ययन करने वाले हमारे वैज्ञानिक जो हैं, जिन्हें हम प्यार से हम लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर सलीम अली कहते हैं। डॉक्टर सलीम अली के नाम से पक्षी विहार या आप कह सकते हैं नेशनल जो पार्क भी उपलब्ध है, यानी कि स्थित है। हम बात करेंगे यहाँ पर इतना से ज्यादा मेहनत करने की वजह से लोगों ने इन्हें बर्ड्समैन कहा। क्या कहा, बर्ड्समैन कहा। तो अगर हम बात करें कि पक्षी विशेषज्ञ हमारे कौन से वैज्ञानिक हैं, तो पक्षी विशेषज्ञ हमारे डॉक्टर सलीम अली हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अरेंजमेंट ऑफ विंग्स मींस पक्षियों का जो पंख होते हैं, पक्षियों के जो पंख होते हैं उनके अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं टेरियोलोसिस कहा जाता है। क्या कहते हैं, पक्षियों के जो पर होते हैं, जो पंख होते हैं, किस क्रम में लगे होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, इन सब का अध्ययन जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं टेरियोलोसिस कहा गया है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है बर्ड्स आर ओरिजिनेटेड एट द एंड ऑफ जुरासिक मींस पक्षियों का जो विकास हुआ है, जो उत्पत्ति हुई है वो कब हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि बर्ड्स आर ओरिजिनेटेड मीन्स बर्ड्स उत्पन्न हुए हैं एट द एंड ऑफ जुरासिक पीरियड, यानी जुरासिक पीरियड के मेसोजोइक इरा के अंत में जो है यहाँ पर पक्षियों का विकास हुआ है। और मेसोजोइक इरा को यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 भागों में बांटा गया है, जिसे हम यहाँ पर आप देख सकते हैं TZS यानी कि तेजस के नाम से जानते हैं, जिसे हम ट्राइसिक, जुरासिक और सिनोजोइक इरा के नाम से भी जानते हैं या पीरियड के नाम से जानते हैं। एंड यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि आर्कियोप्टेरिक्स जो है, आर्कियोप्टेरिक्स वाज प्रिमिटिव बर्ड्स मींस आर्कियोप्टेरिक्स भी आप जानते होंगे ये पक्षी हैं, लेकिन कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि ये पक्षी नहीं है, या फिर ये कह सकते हैं पक्षी के साथ साथ जो है ये एक रेप्टेलिया है यानी सरीसृप है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो हमारा आर्कियोप्टेरिक्स है ये बहुत ही प्रिमिटिव, बहुत ही आद्य पक्षी है, और इसी से जो है आर्कियोप्टेरिक्स से जो है क्या हुआ है, आर्कियोप्टेरिक्स से जो है क्या हुआ है भाई, क्योंकि ये इसमें क्या हो गया, पक्षियों की भांति गुण पाए गए और सरीसृपों की भांति गुण पाए गए। कैसे पहचाना, क्योंकि पक्षी जो है उसके पास पर होते हैं, तो आर्कियोप्टेरिक्स के पास पर थे, और लेकिन सरीसृपों के पास चोंच में दांत थे, तो इनके जो चोंच थी वो टूथेड थी यानी दांत युक्त थी, इसीलिए इसे क्या कहा गया है कि आर्कियोप्टेरिक्स वाज प्रिमिटिव बर्ड्स, इट फॉसिल्स इज डिस्कवर्ड बाय मींस इसके जीवाश्म जो है यहाँ पर देख सकते हैं एंड्रियस वैंगनर के द्वारा जो है सन 1861 में देखा गया। और यहाँ पर इससे जो है आर्कियोप्टेरिक्स इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन किसके हो जाएगा, एविज एंड रेप्टाइलिया, क्योंकि इसके पास पर होते हैं और टूथेड जो है वीक होती है, यानी पर देख सकते हैं कनेक्टिव लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। अब यहाँ पर सरीसृप और पक्षी के बीच की संयोजक कड़ी है। इट एक्सटिंक्ट ड्यूरिंग क्रिटेशियस पीरियड मींस इसकी जो विलुप्ति हुई है वो कौन से, क्रिटेशियस पीरियड में हो गई है। एंड यहाँ पर देखेंगे एक कोवर, अ कवर ऑफ सॉफ्ट फीदर मींस इसके ऊपर जो सॉफ्ट फीदर का कवर होता है वो डेरिवेटिव्स होता है। किससे डेरिवेटिव्स होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम मींस स्ट्रेटम कॉर्नियम से जो है कवर्ड होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, प्लूमेक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लूमेक कहते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं फॉर लिंब मॉडिफाइड इनटू द विंग्स मींस जो अग्रपाद होते हैं वो पंखों में रूपांतरित होते हैं, एंड जो हिंड लिम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इनके पास में ऐसे 2 पैर होते हैं, इसलिए कहा गया है एवीज आर बाइपेडल मींस एवीज यानी पक्षियों के पास में ये द्विपदी होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं हार्ट इज 4 चैम्बर्ड यानी पक्षियों का जो चैम्बर होता है, जो चैम्बर्ड होते हैं 4 चैम्बर्ड होते हैं, यानी कि हार्ट जो होता है 4 चैम्बर्ड होता है, क्योंकि हार्ड वर्क करते हैं। इसी तरह से हम लोगों में हार्ट कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड होता है। एंड यहाँ पर बात करेंगे सेनस वेनस इज एब्सेंट मींस सेनस वेनस जो है, साइनस वेनस इज एब्सेंट क्या होता है, अनुपस्थित होता है। एंड स्कल जो खोपड़ी होती है मोनोकाइंडेलिक होती है मींस आपस में जुड़ी होती है। द बोन्स आर लाइट एंड न्यूमेटिक इसकी जो पक्षियों की जो हड्डियां होती हैं, जो पक्षियों की हड्डियां होती हैं वो कैसी होती हैं, लाइट होती हैं और वायुवित होती है मीन्स वायु कोषित होती है, वायु कोष बने होते हैं या वायु भरी होती है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं एवीज आर होमोथर्मिक का मतलब होता है स्थैतिकता पाई जाती है, ठंडी हो गर्मी हो सभी में टेम्परेचर या ब्लड जो होता है समान रहता है, इसलिए आप कह सकते हैं कि ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। यानी कि ये कैसे होते हैं भाई, ये कैसे होते हैं, ये कैसे होते हैं भाई, गर्म रुधिर होते हैं, गर्म रुधिर वाले प्राणी होते हैं। आईज वाज प्रोवाइडेड विथ पेक्टिन मींस आई के ऊपर क्या होता है, क्या प्रोवाइड होता है, पेक्टिन की लेयर होती है भाई। एंड यहाँ पर हम बहुत ही फास्ट पढ़ रहे हैं ताकि पीरियड छोटा हो, वो मतलब वीडियो छोटा हो जाए भाई। वीडियो छोटा हो जाए, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना लगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम अगली वीडियो में स्लो पढ़ें, आपको समझाते हुए पढ़े, तो आप कमेंट करिएगा। एंड ओनली राइट एरोटिक आर्क प्रसिस्ट मींस यहाँ पर राइट जो एरोटिक आर्क जो होती है वो प्रेजेंट होती है, प्रसिस्ट करती है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं ओनली लेफ्ट ओवरी ओविडक्ट प्रसिस्ट मींस यहाँ पर